हेलो। क्या हाल है सबका। थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, मेरी वीडियो है पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब खैर, इस वीडियो को आधा अधूरा देख के बाद में मेरे कमेंट में ख़बरदार जो किसी ने ये लिखा, ए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रही है, तेरी हिम्मत कैसी हुई एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरी बात सुनो, मैं खुद भी ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम से पढ़ी हूँ तो मुझे पता है, इसलिए बोल रही हूँ। ये एक फ़न वीडियो है तो इसे अपने गुर्दे फेफड़ों पे लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसको एंजॉय करना। जब एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होती हैं, या तो वो डॉक्टर बनेगा या वो इंजीनियर बनेगा, तीसरी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। खैर, बच्चा जब 3 या 4 साल का होता है मैक्सिमम तो उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है। अब स्कूल में दाखिल करवाते हैं तो डे वन से उसे एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और यही पढ़ने के बाद उसके बाद वो 10-15 साल कुत्तों की ही तरह रट्टा लगाता रहता है। अब चूँकि उसने 10-15 साल रट्टा लगाया है, रट्टा लगा लगा कर वो मैट्रिक तक पहुंचता है। अगर तो तुम किसी अच्छे महंगे प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो तो मे बी तुम्हें कॉन्सेप्ट का कुछ अता पता हो, लेकिन अगर तो तुम प्राइवेट के अलावा ये सरकारी स्कूलों में पढ़े हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट का ABC भी नहीं पता होगी। खैर, अच्छे कुछ स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है मगर सरकारी बहुत से स्कूलों में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। खैर, जब तुम पहुंचोगे इसके बाद मैट्रिक में तो अब तुम पढ़ोगे न्यूटन के लॉज, बोहर के एटॉमिक मॉडल्स, कायदे आज़म के 14 निकात और इसके अलावा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशंस के लॉ वगैरह। खैर, ये वही चीज़ें हैं जो तुम्हारे बाउजाद ने पढ़ी थी, इसके बाद अब तुमने भी यही पढ़ी हैं और आगे आने वाली तुम्हारी नस्लें भी इंशाल्लाह यही पढ़ेंगी, क्योंकि ज़्यादा तब्दीली तो आई नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सिर्फ वही 14 निकात ही पढ़ाएंगे जिसका तुम्हें घंटा समझ नहीं आएगी कि पर तुम्हें पढ़ा क्यों रहे हैं। हाँ ठीक है, जनरल नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम्हें A to Z उसका रट्टा लगाना है। अब चूंकि तुमने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं इसलिए तुम एक एक लफ्ज़ पढ़ोगे, एक एक किताब का एक एक पन्ना निचोड़ निचोड़ के अपने जहनों में, अपने दिमाग में, अपने फेफड़ों में बिठाओगे और उसके बाद बोर्ड का एग्ज़ाम देने बैठ जाओ। अगर तो तुम्हें बोर्ड का एग्ज़ाम तुम्हारा अच्छा हो गया है और तुम्हारे नंबर 3 महीने के बाद बहुत कमाल आए हैं तो तुम्हारे रिश्तेदार तो तुम्हारे तलवे तक चाटेंगे, पाँव तक चाटेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बहुत गंदे आए हैं, एवरेज आए हैं, तुम फेल हो गए हो तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, छी छी ये तो फेल हो गया, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये तो फेल है भाई, ये तो पक्का फेल है, इसका आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, ये तो भाई तुम डिप्रेशन से ही मरोगे। इसके बाद अगर तो तुम्हारे अच्छे नंबर आए हैं तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए हैं तो तुम्हें फिर भी किसी अच्छे मोटे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब जब तुम्हें एडमिशन मिलेगा तो फिर तुम इंटर में पढ़ना शुरू करोगे। इंटर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, वही पाक स्टडीज़ की किताबें पढ़ोगे। उसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, लॉज को मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, न्यूटन की थ्योरीज़ को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें भी तुम ज़्यादा रट्टे मारोगे। और अगर तो तुम्हारे इंटर में भी अच्छे नंबर आ गए तो भाई तुम तो इंसानों हो ही नहीं ना, तुम तो पता नहीं क्या हो, इंसानों का तो तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे बाय चांस करोना टाइम था तुम्हारा मैट्रिक में और अब तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए और तब अच्छे नंबर थे, तुम्हारा तो कोरोना बैच है, तुम तो सिर से ही नालायक हो, तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तुम फेल हो, तुम्हारा फ्यूचर भी ज़ीरो है, तुम तो पागल हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब अगर तुमने इंटर में बायो रखी है और तुमने आगे डॉक्टरी पढ़नी है तो तुम डॉक्टरी पढ़ोगे और इंटर का एग्ज़ाम दोगे। और इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद तुम डॉक्टरी में अप्लाई करोगे, यानी कि एंट्री टेस्ट। अब एंट्री टेस्ट में जिस बच्चे ने 15 साल रट्टा मारा है उसके बाद उससे मांगेंगे कॉन्सेप्ट का उसे घंटा पता होगा जिसने 15 साल सिर्फ रट्टा मारा है। खैर, अगर तो तुमने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लिया होगा तो मे बी तुम कर भी जाओ और मे बी ना करो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर बच्चे इसमें फ़ेल ही होते हैं। अब फेल होने के बाद अगर तो तुम डॉक्टर नहीं बनते तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, लेकिन अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो तो भी तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि पैसे लेने के साथ साथ तुम जलील अलग होते हो। खैर, अगर तो तुम बन गए हो डॉक्टर तो ठीक है, अगर तुम नहीं बने डॉक्टर तो भी ठीक है, ज़िंदगी में आगे कुछ ना कुछ बंदा कर ही लेता है। इंजीनियरिंग में भी यही है, बन जाओ तो ठीक है, ना बनो तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ मसला पता है क्या है, हमारे पास बच्चे ढेर हैं और सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हैं। आधे बच्चे बन जाते हैं डॉक्टर और आधे उनकी शक्लें देखते हैं, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कुछ पढ़ नहीं पाते आगे। इसलिए ऐसे ही चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम। आगे से डॉक्टर जो बन जाते हैं उनको 40,000 की नौकरी पे लगा दिया जाता है। सोचो, तुम्हारे बाप ने जिसने करोड़ों रुपया तुम्हारी तालीम पे खर्च किया है वो आखिर में सिर्फ और सिर्फ 40,000 की नौकरी पे एडजस्ट कर रहा है, तो सोचो उसका क्या हाल होगा। बेहतर है
कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो ज़्यादा अपना सर खपाई ना करो, या इंजीनियर नहीं बने तो ज़्यादा सर खपाई ना करो, किसी और फील्ड में चले जाओ, हो सकता है वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। खैर, ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर तो पसंद आई है तो लाइक कर दो, नहीं आई तो भी लाइक कर दो, तुम्हारे बाप का क्या जाएगा, लेकिन इस बाप गरीब के बच्चे का तो भला हो जाएगा। खैर, एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।